आज सुबह सुबह मैं अपनी वर्कशॉप में आ गया था और अपने न्यू कैबिन में बैठ के मैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। अब जैसे जैसे मेरी नई वर्कशॉप पॉपुलर हो रही है वैसे वैसे मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं और हमारी वर्कशॉप में काम अब जोरों से चल रहा है। हमारे पास एक 2016 की ब्रेजा आई है जिसे हमें नई जनरेशन में कन्वर्ट करना है। एक बंदा TUV3W लेके आया था और बोल रहा था कि उसे बुलेरो नियो बना दो, जो कि हमने लगभग कर ही दिया है। इन दोनों के अलावा एक 2017 की इनोवा क्रिस्टा पे भी काम हो रहा था और हमने इसे फुल्ली रिपेंट कर दिया था। लेकिन इन सब के चक्कर में मेरी स्कॉर्पियो S11 क्लासिक को रिस्टोर करना रह जा रहा था। मैं जब भी इसे रिस्टोर करने की सोच रहा था कोई ना कोई मुसीबत आई जा रही थी, लेकिन फाइनली 2-3 दिन में इसके पार्ट्स आने वाले हैं और ये उम्मीद है कि अब जल्दी ही रिस्टोर हो जाएंगी। अब मेरा काम खत्म हो गया था तो मैं अपने केबिन से बाहर निकला और सोचा वर्कशॉप का एक चक्कर लगा लूं, ये देखने के लिए कि सब काम परफेक्टली हो रहा है या फिर नहीं। अब जब मैं अपने वर्कशॉप का राउंड लगा ही रहा था इतने में मुझे गाड़ी की आवाज आती है और पीछे मुड़ के देखने में पता चलता है कि एक थार मेरे गैरेज में एंटर हुई है। पर हैरानी तो मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि ड्राइवर सीट पे तो जब्बार बैठा हुआ है। इसको देख के मैं काफी घबरा गया था और अपने हाथ में पाना रख लिया और देख के अब ऐसा लग रहा था कि जो मैंने 4 करोड़ रुपए इससे लिए थे उसका इसे पता चल गया है और शायद अब कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। उसके बाद फिर जब्बार गाड़ी से उतरता है और मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। मुझे तो काफी डर लग रहा था कि पता नहीं अभी आगे क्या करेगा। पहले तो वो मेरी वर्कशॉप में चारों तरफ नजरें घुमाता है और मेरी वर्कशॉप को अच्छे से देखता है और फिर मुझे बोलता है वर्कशॉप तो काफी अच्छी बनाई है। मैं अपने दिमाग में सोच ही रहा था कि आखिर ये करने क्या आया है, तभी मुझसे वो बोलने लगता है यार सुन भाई, मेरे पास तेरे लिए एक काम है और ये काम तू ही कर सकता है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। ये सुन के मैं उससे बोलता हूँ कि भाई मुझसे कौन सा काम आ गया अब तुझे, तो वो मुझे बोलने लगता है देख भाई, नेक्स्ट वीक मेरे बेटे का बर्थडे है और वो काफी दिनों से मेरे पीछे लगा था कि मेरी थार को मॉडिफाई करवा दो। तो मैंने सोचा कि एज अ बर्थडे सरप्राइज हमें उसे थार मॉडिफाई करके देनी चाहिए। क्या बोलता है, उसे सरप्राइज पसंद आएगा ना? उसकी ये बातें सुन के तो मैं सोच में चला गया और मुझे लग रहा था कि अभी भी दाल में कुछ काला ही है। तभी जब्बार मुझे बोलता है अरे भाई कहाँ खो गया, बोल मॉडिफाई कर पाएगा या फिर नहीं? अब काफी सोचने के बाद मैंने फाइनली बोल दिया कि ठीक है जब्बार, मैं तुम्हारी गाड़ी मॉडिफाई कर दूंगा। अरे वाह, थैंक यू भाई, 1 हफ्ते के अंदर करवा देना बस। फिर इसके बाद मैंने गाड़ी को थोड़ा सा चेक किया और उसके बाद मैंने जब्बार को बोला गाड़ी के अंदर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन चाहिए। तो जब्बार मुझे बोलने लगा भाई मैं तो सिंपल और सादे गाड़ियां ही चलाता हूँ, अब तुझे मॉडिफिकेशन का जितना नॉलेज है उसके हिसाब से तुझे जैसी लगती वैसी तू गाड़ी को मॉडिफाई कर। ये सुन के मैं जब्बार को बोलता हूँ मुझे कुछ तो बताओ, थोड़ा सा तो आइडिया दो कि गाड़ी कैसी लगनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए या फिर क्या क्या करवाना है। तो ये सुन के जब्बार जवाब देता है देख भाई तू कुछ भी कर, बस गाड़ी छपरी नहीं लगनी चाहिए। ओके, मैं जब्बार की बातें समझ गया था और मैं उसे बोलता हूँ काम हो जाएगा और उसे बोलता हूँ कि अगर 1 हफ्ते के अंदर गाड़ी रेडी चाहिए तो 8 लाख तो इसके पूरे लगेंगे ही लगेंगे। भाई थोड़ा तो कम कर, अपन दोनों दोस्त है। मुझे वैसे तो जब्बार को कोई डिस्काउंट नहीं देना था, लेकिन इसके बेटे का बर्थडे था तो मैं बोलता हूँ ठीक है यार 1.5 लाख रुपए मैं कम कर लूंगा। अरे भाई थैंक यू सो मच। ठीक है तो फिर मैं गाड़ी छोड़ के जा रहा हूँ और फिर आता हूँ मैं मंडे को। हाँ, और इतना कह के जब्बार मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे देता है और उसके बाद वो वर्कशॉप से निकल के अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। अब वो तो चला गया था लेकिन इस थार के ऊपर मुझे जल्दी से जल्दी काम शुरू करना था, तो मैं फटाफट गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, उसे स्टार्ट करता हूँ और उसे ड्राइव करके मैं सीधा नंबर 1 वाले वर्क स्टेशन के अंदर पार्क कर देता हूँ। गाड़ी प्रॉपर तरीके से वर्क स्टेशन में पार्क हो गई थी तो मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और अब इस पे मॉडिफिकेशन का काम शुरू होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि गाड़ी को मॉडिफाई किस तरीके से करना है, क्योंकि जब्बार ने तो कोई रेफरेंस दिया ही नहीं कि भाई इस तरीके से मॉडिफाई कर तू, तो यहाँ पे सारा दिमाग मेरा लगने वाला था। तो अब किस तरीके से इसकी मॉडिफिकेशन करनी है, सबसे पहले उसका डिजाइन फाइनलाइज करना था। मैं फटाक से अपने कैबिन के अंदर आ गया और जितने भी वर्कर्स अपने वर्कशॉप में काम करते हैं मैंने सबको बुला लिया और उन्हें बोलने लगा गाइस अपने पास एक थार की मॉडिफिकेशन का प्रोजेक्ट आया है, तो आप सभी लोग मेरे को बेस्ट मॉडिफिकेशन सजेस्ट करो और जो सजेशन अच्छा लगेगा वो सारी की सारी सजेशन अपनी थार में अपन ऐड करते जाएंगे। अब इतना होने के बाद मैं अपने पीसी पे बैठ जाता हूँ और गूगल पे जाके काफी सारे थार के मॉडिफिकेशन देखता हूँ। थोड़ा और इंस्पिरेशन लेने के लिए मैं व्रैंगलर के भी मॉडिफिकेशन देखता हूँ। काफी सोच विचार करने के बाद मैंने 5 से 6 डिजाइन को फाइनलाइज किया और अब इन सारे डिजाइन में से बस एक डिजाइन था जो अपनी थार के ऊपर लगेगा। फिर उसके बाद सारे वर्कर लोग पीसी की तरफ आ जाते हैं और एक एक करके मैं उन्हें मॉडिफिकेशन दिखाना शुरू करता हूँ। तो बताओ भाई ये वाला डिजाइन कैसा है? डिजाइन तो ठीक है लेकिन उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं है भाई, बहुत कॉमन हो गई, 3-4 तो नागपुर में है ऐसे। अच्छा तो ये वाला डिजाइन कैसे रहेगा? ये थोड़ा सा अलग है। क्या भाई इसको मॉडिफिकेशन बोलते क्या? बम्पर और ग्रिल तो चेंज किया उसने। अगली वाली दिखाओ भाई, अगली वाली दिखाओ। तो इसके बारे में क्या ख्याल है? बॉस मैंने जब्बार को कहते हुए सुना था कि छपरी मॉडिफिकेशन बिल्कुल मत करना, 26 इंच के अलॉय व्हील्स कार में लगाने हैं ट्रक में। तो ये थोड़ी सी अलग है। ओ मियाँ इतना भी अलग नहीं होना कि दुनिया वाले तुमको समझे। देख लो ये वाला आखिरी है। जैसे मैंने आखिरी वाला डिजाइन दिखाया सबको तो सभी लोग बस एक ही बात बोले ओ भाई, और फिर सारे के सारे लोग बोलने लगे कि यही वाला मॉडिफिकेशन अपनी थार के ऊपर करवाना है। अब क्योंकि ये डिजाइन भी मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने फटाफट अरमान भाई और अंतुतो भाई को कॉल कर दिया और जो पार्ट्स की मुझे रिक्वायरमेंट थी वो सारे के सारे पार्ट्स को बोल दिया कि भाई मुझे 1 दिन के अंदर डिलीवरी चाहिए।
अगले दिन हम लोग सुबह सुबह जल्दी से वर्कशॉप में आ गए थे और सबके सब बस इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब इसके पार्ट्स डिलीवर होंगे और कब हम लोग काम करना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद फाइनली आधा घंटा इंतजार करने के बाद लगभग 11:30 बजे डिलीवरी ट्रक हमारी वर्कशॉप में आ ही जाता है। सो पार्सल डिलीवरी वाला गाड़ी से उतर के मेरे पास आता है, मेरे सिग्नेचर लेता है और उसके बाद क्योंकि मैंने ऑनलाइन पेमेंट ही कर दी थी वो सारे के सारे बॉक्सेस को उतार के चला जाता है। और अब हमारी थार के मॉडिफिकेशन का सारा सामान आ गया था और यही से हमारा असली काम शुरू होता है। अब सारे के सारे वर्कर्स थार की मॉडिफिकेशन में लग गए थे और इसका हम A to Z पूरा के पूरा लुक चेंज करने वाले थे। सबसे पहले तो हमने इसके डेंट एंड स्क्रैचेस को रिमूव किया, जितने भी डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उन सबको रिप्लेस किया और इसका हार्ड टॉप को हमने पूरी तरीके से काट डाला। 6 घंटे तक तो पूरा यही काम चलते रहा और उसके बाद मेन मॉडिफिकेशन की बारी आई। सबसे पहले तो कई सारे बम्पर्स को हमने इसके ऊपर ट्राई किया, इसके बाद इसमें लगाया हमने स्नॉर्कल जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था इसके ऊपर। इसकी ऑफिशियल एक्सेसरीज में से मुझे डार्क लॉट किट काफी ज्यादा पसंद थी तो मैंने ये भी इसके ऊपर लगवा दी। फ्रंट लुक को चेंज करने के लिए हमने इसके ऊपर लगाई बढ़िया सी ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल और इसके नॉर्मल हेडलाइट्स को चेंज करके हमने इसके अंदर लगाया स्पेशल LED हेडलाइट जो DRL प्लस इंडिकेटर के साथ आते हैं। अब इसका हार्ड टॉप काट लिया गया था और इसकी जगह हमने लगा दिया इसको सॉफ्ट टॉप। अब ये कन्वर्टेबल थार थी। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हमें व्हील सिलेक्शन में हुई। एम तो बस एक ही था कि छपरी नहीं लगने चाहिए। काफी सोच समझ के व्हील भी सिलेक्ट कर लिए और लगभग अब सारी मॉडिफिकेशंस हो गई थी। मैंने गाड़ी को एक बार चेक कर लिया, सब कुछ बढ़िया लग रहा था तो भाई अब बारी थी इसको पेंट करवाने की। हमारी पेंट वर्कशॉप रेडी हो रही थी और इसके लिए हमने बहुत ही ज्यादा स्पेशल कलर मंगवाया है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी है। इसे पेंट करने में लगभग 11 घंटे लग गए और प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल थी, पर फाइनली अब मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी और अब इंतजार था सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी डेट का। बस उम्मीद थी कि भाई उन लोगों को ये गाड़ी पसंद आ जाए। अब फाइनली डिलीवरी का डे आ गया था और जब्बार अपने बेटे को लेके वर्कशॉप में आ रहा था। अरे अब्बा, मुझे सुबह सुबह कार लेके जा रहे हो, सोने तो दिया होता। हाँ बेटा सरप्राइज है, बेटा सरप्राइज है। मुझे आपके सरप्राइज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। पिछली बार ये चक्कर में मेरा हाथ टूट गया था। लगभग सुबह के 10:30 बजे ये मेरी वर्कशॉप पे आ गए थे और मैं इनका इंतजार करते हुए वर्कशॉप के बाहर ही खड़ा था। फिर उसके बाद जब्बार अपनी गाड़ी को पार्क करता है और गाड़ी से बाहर निकल जाता है। आजा जिमी। वैसे अब्बा, ये हम कहाँ आ गए? पता नहीं अब्बा कहाँ ले गए। अरे ये तो अब्बा का दुश्मन है ना। ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? जिमी बाहर आओ बेटे। हाँ आ रहा हूँ। हाँ। हाय चार्ली, वैसे धंधा पानी कैसे चल रहा है? सब बढ़िया? पैसे वगैरह चाहिए तो बोलो, मेरा बाप बहुत अमीर है। जब्बार का बेटा और ये गाड़ी से बाहर आ गए थे। फिर जब्बार मुझसे पूछता है भाई जो बोला था वो काम हुआ? मैं जब्बार को बोलता हूँ कि सारा काम हो गया और उसके बाद बोलता हूँ कि गाड़ी को बाहर ले आओ। कौन सी गाड़ी? किसकी गाड़ी? जरा बताओ तो। और उसके बाद पहली बार हमारी मॉडिफाई की हुई महिंद्रा थार सामने आती है जिसका लुक पूरी तरीके से अब बदल चुका था। ये हमारी सिटी की सबसे पहली थार है जो इस तरीके से मॉडिफाई की गई है और बढ़िया बात तो ये कि मॉडिफाई हमने ही की खुद से। थार देख के जब्बार का बेटा बोला, ओह माय गॉड! अब ये मॉडिफाई की हुई थार पूरी तरीके से बदल चुकी थी। इसके अंदर हमने नई वाली ग्रिल लगाई थी, नए वाले LED हेडलाइट्स विद इंडिकेटर, प्रीमियम अलॉय व्हील्स और नए टायर्स लगाए थे। रियल लुक को भी थोड़ा बहुत एनहांस किया था। इस पे हमने रूफ लाइट्स को भी इंस्टॉल किया और नया लुक देने के लिए हमने इसके ऊपर लगाया मैट सैंडी डेजर्ट पेंट। ये वाली थार फाइनली जब्बार के बेटे के सामने रिवील हो गई थी और वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद जब्बार अपने बेटे से पूछता है, बेटा सरप्राइज कैसा लगा? हाँ? सच में ये बहुत लाजवाब है और इसे बनाने वाले भी क्रेडिट जाता है। अंकल, आपने गाड़ी बहुत अच्छी बनाई। जब्बार के बेटे को देख हम भी बहुत खुश हो गए थे और उसके बाद जब्बार का बेटा बोलने लगता है, अब मैं चला जंगल की सैर करने के लिए। फिर जब्बार का बेटा गाड़ी में बैठ जाता है और वो गाड़ी के इंटीरियर को देख के तो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया क्योंकि उसके हमने पुराना इंटीरियर बिल्कुल नए जैसे कर दिया था। अरे वाह, इंटीरियर तो बिल्कुल नया लग रहा है। क्या बात है! गाड़ी के ऊपर जो हमने मेहनत की थी वो तो रंग लाई क्योंकि जब्बार के बेटे के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। और फिर उसके बाद जब्बार मुझे बोलने लगता है, थैंक यू सो मच मेरे भाई, तूने मेरे बेटे का बर्थडे बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया। मैंने ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन निकल के आएंगी। इतना कह के जब्बार मुझे गाड़ी की पेमेंट को पेटीएम कर देता है। मैं अपना फोन चेक करता हूँ कि सारी की सारी पेमेंट आ गई थी। फिर उसके बाद जब्बार का बेटा अपनी नई नवीली थार को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब्बार भी फिर अपनी XUV में बैठता है और फाइनली वो भी वर्कशॉप से निकल जाता है और आखिरकार हमने सक्सेसफुली अपनी थार की डिलीवरी कर दी थी और उन दोनों को हमारी थार की मॉडिफिकेशन भी बहुत ज्यादा पसंद आई। इस थार को देख के लगा कि मुझे मेरी S11 क्लासिक को भी अलग तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए, लेकिन अभी भी मेरा यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। अपने ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस के लिए मैंने नए ट्रक्स मंगाए हैं और अल्ताफ भाई ने भी मुझे बात करने के लिए बुलाया तो उनसे मिलने ही जाना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मॉडिफिकेशन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो थार ओपी करके कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना। 14,000 लाइक होते हैं जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे अगला एपिसोड आ जाएगा तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।